पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रमेश अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उसके पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटा सा खेत था जो उसकी पूरी जिंदगी का सहारा था। गुड़िया बेटी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए देर भी हो सकती है। तुम घर के काम अच्छे से कर लेना और खाना भी बना लेना। मैं लौट कर खा लूंगा। और अगर ज्यादा देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, समझी? पिताजी, आप तो रोज यही कहते हैं, लेकिन आज सच में घर में कुछ भी नहीं बचा है। कल ही आखिरी अनाज खत्म हो गया। अब बस 2 वक्त का खाना बचा है, और वो भी कल के लिए। आप ही बताइए, वो खाना मैं खाऊं या आप? रमेश के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, लेकिन एक पिता होने के नाते उसने अपनी भूख को छुपा लिया। अरे पगली, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम वो खाना खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। मैं खेत से लौटकर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। भगवान पर भरोसा रखो। इतना कहकर रमेश भारी मन से खेत की ओर निकल गया। उसके मन में चिंता ही चिंता थी। उसी समय गांव का चालाक और लालची सेठ भजनलाल अपने नौकर मोहन के साथ वहां आ पहुंचा। देखो मोहन, ये रमेश कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी मेहनत देखकर खुशी नहीं हो रही। मुझे तो बस ये जमीन चाहिए जो अभी तक मेरे हाथ नहीं लगी। मालिक, रमेश बहुत जिद्दी है। वो अपनी जमीन कभी नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मूर्ख, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और मैं उसी कमजोरी को पकड़कर उसे झुकाऊंगा। आज ही देखना कैसे ये जमीन मेरी होती है। भजनलाल चालाकी से रमेश के पास पहुंचा। अरे रमेश, क्या बात है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। घर में सब ठीक तो है ना? देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहो, आखिर मैं भी इंसान हूं। सेठ जी, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। बेटी भूखी है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो हम बहुत आभारी रहेंगे। फसल तैयार होते ही मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अरे बस इतनी सी बात। ये लो पैसे, और चिंता मत करो। अब तुम और तुम्हारी बेटी भूखे नहीं रहोगे। रमेश खुश हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मदद नहीं बल्कि एक चाल थी। मालिक, उसे बिना किसी फायदा के पैसे क्यों दे दिए? मूर्ख, ये फायदा अभी नहीं, बाद में मिलेगा। जब उसकी फसल तैयार होगी तब मैं ऐसा दांव खेलूंगा कि उसकी जमीन खुद मेरे नाम हो जाएगी। समय बीत गया और आखिरकार रमेश की फसल तैयार हो गई। वाह रमेश, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। इतनी बढ़िया फसल पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। क्यों ना तुम इसे मुझे ही बेच दो? तुम्हें बाजार जाने की झंझट भी नहीं होगी। ठीक है सेठ जी, आप 8,000 रुपए दे दीजिए। आपका कर्ज भी उतर जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। फसल उसी हालत में बेचनी होगी जैसे अभी खड़ी है। रमेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब ये फसल ही नहीं, ये जमीन भी मेरी हो गई, क्योंकि तुमने फसल को उसी हालत में बेचा है। और फसल जिस जमीन पर है, वो जमीन भी अब मेरी है। रमेश के होश उड़ गए। वो टूट चुका था। वो रोता हुआ घर लौट आया। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुबह तो आप बहुत खुश होकर गए थे, अब ये क्या हो गया? मुझे सब साफ साफ बताइए। बेटी,
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी ही मूर्खता से हमारी जमीन गंवा दी। मैं तुम्हारा दोषी हूं। गुड़िया ने अपने पिता को संभाला और न्याय के लिए पंचायत जाने का फैसला किया। रमेश, ये तुम्हारी गलती है। तुमने खुद शर्त मानी थी, इसलिए अब जमीन सेठ की ही मानी जाएगी। ये सुनकर दोनों बाप बेटी टूट गए और कुछ समय बाद दुख के कारण रमेश की मृत्यु हो गई। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मैं कसम खाती हूँ, उस सेठ को उसकी चालाकी का जवाब जरूर दूंगी। गुड़िया ने सेठ को उसी के खेल में फंसाने का फैसला किया। सेठ जी, अगर आप खुद को इतना बुद्धिमान समझते हैं तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। हम दोनों एक एक कहानी सुनाएंगे और जिसकी कहानी को लोग झूठा कह देंगे वो हार जाएगा। क्या आप ये शर्त मानते हैं? अरे लड़की, तुम मुझसे मुकाबला करोगी? ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें 500 सोने के सिक्के और अपनी जमीन मुझे देनी होगी। और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें 1500 सोने के सिक्के दूंगा। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, क्योंकि मुझे अपनी समझ पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूं कि सच और झूठ के खेल में जीत मेरी ही होगी। सबसे पहले सेठ ने अपनी अजीब और झूठी कहानी सुनाई। अब बताओ, मेरी कहानी कैसी लगी? क्या यह सच हो सकती है? अब बारी थी गुड़िया की। सेठ जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे तो वो पूरी तरह सच लगी, क्योंकि आपकी जैसी बुद्धि वाले इंसान के साथ तो इससे भी अजीब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब आप मेरी कहानी ध्यान से सुनिए और फिर सच झूठ का फैसला कीजिए। गुड़िया ने चालाकी से ऐसी कहानी सुनाई जिसमें उसने मुखिया को ही फंसा दिया। मुखिया जी, अब आप ही बताइए, क्या मेरी कहानी झूठी है या सच? अगर आप इसे सच मानते हैं तो आप पर बड़ा इल्जाम लगेगा, और अगर झूठ कहते हैं तो सेठ जी हार जाएंगे। अब मुखिया और सेठ दोनों फंस चुके थे। ये लड़की झूठ बोल रही है। इसकी कहानी बिल्कुल झूठी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने के लिए कह रही है। बस सेठ जी, मुझे यही सुनना था। आपने खुद मेरी कहानी को झूठ कहा और हमारी शर्त के अनुसार जो कहानी झूठी साबित होगी वही हार जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आप हार चुके हैं। सेठ भजनलाल, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी और शर्त के अनुसार 1500 सोने के सिक्के गुड़िया को देने होंगे। ये लो 1500 सोने के सिक्के और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं गुस्से में कुछ भी कर बैठूंगा। आज तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, ये जीत मुझे बहुत भारी पड़ी है। मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी। कभी भी गरीब और मजबूर लोगों को कमजोर समझकर उनका हक मत छीनना, क्योंकि जब वक्त पलटता है तो सबसे चालाक इंसान भी अपनी ही चाल में फंस जाता है। आज जो हुआ वो उसी का उदाहरण है।
इस तरह एक गरीब लड़की ने अपनी समझदारी और हिम्मत से एक घमंडी सेठ को हरा दिया। सीख: लालच और धोखे से कमाई गई जीत कभी स्थायी नहीं होती। सच्चाई और बुद्धि ही असली ताकत होती।